तो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ 2026 या फिर वर्तमान में कौन क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो उसमें ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक्चुअली में ये वीडियो आपको 3 पार्ट में आएगी, तो तीनों पार्ट आपको देखना है जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दीप्ति गौर मुखर्जी को यूजीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्बला, यहाँ आप तस्वीर में इनको देख सकते हैं, इनको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU का निदेशक नियुक्त किया गया है? तस्वीर में आप देखें, ये तस्वीर में जो व्यक्ति है इनका नाम सत्यपाल कुमार है और इन्हें ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो राजकुमार गोयल भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त या CIC बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राजीव कुमार को 3 साल के लिए किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को 3 साल के लिए HDFC का बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO कौन बने हैं? विलियम वॉल्स हाल ही में इंडिगो के नए CEO बने हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, OpenAI ने भारत के लिए अपना पहला प्रबंध निदेशक या MD किसे नियुक्त किया है? तो प्रभजीत सिंह को OpenAI ने अपना MD नियुक्त किया है भारत में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, खुफिया ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन बने हैं? महेश दीक्षित को IB का नया निदेशक बनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए चेयरमैन कौन हैं? तो डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय NSC के चेयरमैन बने हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बनवारी लाल पुरोहित भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेटा ने किस भारतीय को व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया है? कुणाल शाह को मेटा ने व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण ITLOS का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विमल पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यह गौरवान्वित क्षण विवेक अग्रवाल को मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM के चेयरमैन कौन हैं? हरजीत सिंह ग्रेवाल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या NCM के चेयरमैन हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए महासचिव और CEO कौन बने हैं? तो पीयूष गोयल को यह जिम्मेदारी दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? तो सौरभ विजय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या UIDAI के नए CEO बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आयुध निदेशालय डायरेक्टर ऑफ ऑर्डिनेंस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर JP दास आयुध निदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU के पहली महिला कुलधिपति कौन बनी है? तो सही जवाब है प्रोफेसर उमा कांजी लाल को यह उपलब्धि मिली है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
बीसी के नए चेयरपर्सन कौन बनी हैं? साध्वी निरंजन ज्योति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की नई चेयरपर्सन बनी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन हैं? प्रसन्ना कुमार डी को यह पद प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दीपक गुप्ता गेल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी के नए चेयरमैन कौन हैं? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल एनसीएलटी के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के चेयरमैन बने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा को यह पद हासिल हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? प्रहलाद जोशी भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अनुराग जैन नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर कौन है? ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन हैं? अमित गर्ग राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या एनसीआरबी के निदेशक हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरएनडी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आलोक कुमार मित्तल पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के नए निदेशक कौन बने हैं? सुजीत पांडे को यह पद मिला है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, संजय कुमार जैन की जगह भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राहुल हिमालयन को आईआरसीटीसी के चेयरमैन का पद मिला है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के 31वें चीफ कौन बने हैं? धीरज सेठ भारतीय सेना के 31वें चीफ बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सलील पारेख की जगह इन्फोसिस के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं जो अप्रैल 2027 में पदभार ग्रहण करेंगे? आशीष कुमार दास को यह पद मिलेगा जो कि 2027 में पद हासिल करेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? हितेश जोशी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी का पद मिला है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत ने किसे विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? नीलकंठ मिश्रा को भारत ने विश्व बैंक में नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, UIDAI के सीईओ कौन है जिन्हें इंडिया AI मिशन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो सौरभ विजय को इंडिया AI मिशन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न,
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अजय सेठ को यह पद हासिल हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, केंद्रीय जल आयोग CWC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनुपम प्रसाद केंद्रीय जल आयोग या CWC के चेयरमैन बने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के नए चेयरमैन कौन हैं? तो प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या NGT के चेयरमैन हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? NS राजा सुब्रमणी भारत के तीसरे CDS बने हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के 50वें उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संदीप जैन भारतीय थल सेना के 85वें उप प्रमुख बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन और CEO कौन हैं? तो सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन और CEO हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सही जवाब है संगीता बरुआ पिसारोती। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड CIL के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सही जवाब है B साई राम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संजय खन्ना भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चंद्रशेखरन जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बाद की 2 वीडियो और आएगी, उसे भी ज़रूर देखना है। प्रश्न है, शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।